बांग्लादेश सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की नजर इस वक्त लखनऊ पर टिकी हुई है। वो टकटकी लगाए योगी के डिटेंशन सेंटर्स की लिस्ट देख रहे हैं। पूरे बांग्लादेश में उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे वेरिफिकेशन ड्राइव के वीडियोस भी खूब देखे जा रहे हैं। लखनऊ में अचानक से खाली हो चुकी कच्ची बस्तियों की तस्वीरें देखी जा रही हैं। योगी ने ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के इलेक्शन से पहले पूरी तरीके से शुद्धिकरण होगा। योगी ने क्लियर कर दिया है कि SIR में नए वोट जुड़े या फिर वोट घटे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात कंफर्म हो चुकी है कि 27 के चुनाव से पहले वो यूपी की पॉपुलेशन में से घुसपैठियों को माइनस जरूर कर देंगे। और इसी वजह से ढाका में जबरदस्त पैनिक है। पैनिक इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में पहले से ही पत्थर चल रहे हैं, बम चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। यूनुस की टेंशन ये है कि 10 लाख से ज्यादा लोग अगर अचानक से ढाका पहुंच गए तब क्या होगा। सवाल यह भी है कि योगी 10 लाख से ज्यादा घुसपैठियों की पहचान आखिर करेंगे कैसे। पूरा प्लान तैयार है, आप रिपोर्ट में देखिए। जो गलत है ना, जिन लोगों का जो धारणा गलत है, जो सोच गलत है, उनके लिए पुलिस घूम रही है। आपके पास तो होगा ना आधार कार्ड? नहीं है सर। तो किसी में 25 झोपड़ी किसी के पास नहीं है। हमारा था, मोबाइल में लगे रहे आधार कार्ड, हमारे आधार कार्ड गिर गया है। आधार कार्ड हम बाबू जी झूठ नहीं बोलते हैं, बच्चे के तो कसम खाजा झूठ नहीं बोलते। शाम तक नहीं आ जाए तो झोपड़ी हटा देना। कानपुर की झुग्गी बस्ती में पुलिस पहुंच चुकी है। कहाँ के रहने वाले हैं? के रहने वाले बस वो लिखना, कहाँ के रहने वाले, मोबाइल नंबर देगा, सब बता रहा है, मोबाइल नंबर ठीक है, सबके चाहिए। एक एक जो एक एक करके, ठीक है भाई, एक एक करके हर घर सिरा, घर सिरा। घर में 5 आदमी है तो 5 का आधार कार्ड, 6 है तो 6 का आधार कार्ड। बुलंदशहर में योगी की ड्राइव ऑन है। यहाँ कितने लोग रह रहे हैं इस वाले में? अच्छा, एक ही व्यक्ति के अलग अलग है? अलग अलग है। ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला क्यों है, असली कहाँ गया तुम्हारा? आगरा में घर घर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कितने साल हो गए यहाँ पे? 25 साल। 25 साल तो 25 साल में तो आपका यहाँ पे राशन कार्ड, वोटर, पानी सब आ गया होगा। नहीं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। आधार कार्ड और कहाँ तुम्हारा? आधार कार्ड यही है क्या तुम्हारा घर? ओरिजिनल आधार कार्ड। माबूल हुसैन। मेरठ की हर गली, हर बस्ती में रेड चल रही है। आधार में तुम्हारा एड्रेस कहाँ का है? कौन सा एड्रेस लिखा है? आसाम का गांव कौन सा लिखा है? माजगांव उत्तर पटा है? माजगांव उत्तर पटा। माजगांव तो लिखा ही नहीं। जो अवशेष हैं मकानों के, झुग्गियों के, झोपड़ियों के, वो फिलहाल अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं। तिरपाल आपको नजर आएगा, टायर आपको नजर आएगा, स्टूल आपको नजर आएगा, घर के बिलोंगिंग्स आपको नजर आएंगी। जब से यूपी में SIR की ये पूरा प्रोसेस की बात सामने आई है कि सरकार यहाँ पर एक्टिव हो गई है, पूरी तरीके से लोगों के वेरिफिकेशन होंगे, SIR के फॉर्म भराए जाएंगे, CA NRC के जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जाएंगे, तब से इन इलाकों में फिलहाल जो पलायन का दौर है वो पूरी तरीके से नजर आ रहा है। लखनऊ में बांग्लादेशी बस्ती पर एक्शन हो रहा है। योगी की फोर्स घूम रही है, गली गली, शहर शहर बांग्लादेशी घुसपैठियों को ढूंढ रही है। जितने लोग हैं अपने आईडी आधार कार्ड जो भी है आपके पास लेके आइए। आप सभी का सत्यापन किया जा रहा है। आप लोग यहाँ के निवासी हैं या अन्य जगह के, उसके विषय में पुलिस द्वारा सभी लोग के जांच किया जा रहा है। योगी ये ड्राइव युद्ध स्तर पर क्यों चला रहे हैं? योगी अवैध बांग्लादेशियों को जल्द से जल्द क्यों बाहर निकलवाना चाहते हैं? इस वीडियो से समझिए। ये बांग्लादेश की तस्वीर है जहां दंगाइयों की भीड़ ट्रेन पर पत्थर बरसा रही है। सैकड़ों की भीड़ ट्रेन पर टूट पड़ी है, पत्थर ही पत्थर चल रहे हैं। अब दूसरा वीडियो देखिए। ये
हिज़्ब उत तहरीर के मेंबर्स हैं जो पुलिस से भिड़ गए। इन दंगाइयों के निपटने के लिए पुलिस को टीयर गैस छोड़नी पड़ रही है, लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। बांग्लादेश से शेख हसीना के जाने के बाद ऐसी तस्वीरें आम हैं। कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश पर पूरी तरह से हावी हो चुकी हैं। छात्र आंदोलन से पैदा हुई एनसीपी ने कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी से हाथ मिला लिया है। चुनाव से पहले गणतांत्रिक संघस्कार जोट अलायंस बनाया गया। बांग्लादेश में जो आज हो रहा है वो कल भारत में भी हो सकता है। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की टोली कभी भी अपना असली रंग दिखा सकती है। इसीलिए योगी की ये ड्राइव 17 निकायों में चल रही है, लेकिन अब ये हर गांव में चलेगी, हर शहर चलेगी। यूपी में 75 जिले, 826 ब्लॉक, 57,695 ग्राम पंचायत और 97,941 गांव हैं और योगी माफिया मुक्त यूपी के बाद घुसपैठिया मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे घर घर से घुसपैठिया कैसे निकाले जाएंगे, 97,000 गांवों से घुसपैठिए कैसे पकड़े जाएंगे, योगी 24 करोड़ से ज्यादा आबादी में एक एक घुसपैठिया कैसे ढूंढेंगे, कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंग्या है, कैसे पता चलेगा, और सबसे बड़ा सवाल, इससे यूपी का शुद्धिकरण कैसे होगा। 15 दिन का टाइम दे रखा है क्योंकि ये पूरा एरिया, क्योंकि बच्चे छोटे हैं इसलिए 15 दिन का समय दे रहे हैं। आप यहाँ से निकलिए। यूपी में चल रही पुलिस की ड्राइव एक सिंपल वेरिफिकेशन ड्राइव नहीं है। ये सिर्फ वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, ये योगी का यूपी शुद्धिकरण प्लान है। यूपी में अब न घुसपैठिया बचेगा, न माफिया, न लव जिहाद का आरोपी बचेगा और न ही हत्या का आरोपी। इसे छोटे से सैंपल से समझ लीजिए। यूपी पुलिस का ये सर्च ऑपरेशन मिर्जापुर में चल रहा है। घर में है नहीं ना, निकलते ही नहीं हम लोग। कोई बात नहीं, आपके यहाँ आपके घर में जो 2 लोग हैं ना उनके दोस्त हैं। हम तो उसको जान भी नहीं करते सर, आपका दोस्त है। बताया भाई, पीछे बताया तब ना हम आपके घर आए। योगी की पुलिस घर घर एक वांटेड का फोटो लेकर पहुंच रही है, अंदर घुस घुस कर तलाश कर रही है। लड़का आया ना आपके घर में, एकदम श्योर है? थोड़ा सा आसपास में दिखवा दीजिए। जिस फोटो को लेकर योगी की पुलिस मिर्जापुर की गली गली छान रही है, इस शख्स का नाम है सैफ। इसी सैफ के घर की नाप तौल भी चल रही है। अब कभी भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। सैफ ने क्या किया है ये देख लीजिए। ये वो हिंदू लड़की है जिसका सैफ धर्म परिवर्तन करवाना चाह रहा था, हिंदू से मुसलमान बनाना चाह रहा था और मना करने पर ब्लेड से गला रेत दिया। करके नाम लड़का है ये, वो बहुत दिन से हमारी बहन को परेशान कर रहा था, छेड़छाड़ कर रहा था, तो उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। तो आज उसी मैटर को लेके, जो भी मैटर हो हम लोग नहीं जानते, आज पता चला तो उसने गला और हाथ ब्लेड से रेत दिया है। बगल में पान की दुकान है एक, चाय पान की, वहाँ बैठा था। वहाँ वो कम से कम 2 घंटे से बैठा था, 1.5 घंटे से, और जब वो घर में कोई नहीं था, उसने देखा मौका पाके, वो घर में घुस गया। सैफ की तलाश में यूपी पुलिस ने रेड शुरू कर दी है। घर घर जाकर, गली गली जाकर पुलिस सैफ को तलाश रही है। 25,000 का इनाम घोषित किया जा चुका है। पुलिस के शिकंजे में आया ये बिजनौर का फैजान मलिक है, जिसने सौरभ पाल बनकर एक युवती को अपने जाल में फंसाया। फैजान ने धर्म छिपाकर इंस्टाग्राम पर युवती से दोस्ती की, उसका शारीरिक शोषण किया, ब्लैकमेल करने के लिए अश्लील वीडियो बनाए। फैजान ने जेब से एक दिन आधार कार्ड गिर गया और उसकी असलियत खुल गई। अब फैजान का हिसाब यूपी की पुलिस कर रही है। योगी की स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव में फैजान जैसे हर बहरूपीय का आधार कार्ड चेक किया जाएगा। घर घर, गली गली जाकर लव जिहाद की सोच वाले हर सैफ की तलाश होगी और इसकी शुरुआत योगी ने कर दी है। लखनऊ से लेकर बुलंदशहर, वाराणसी, कानपुर, आगरा, मेरठ तक हर शहर में वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू हो चुकी है। हर बस्ती में पुलिस पहुंच रही है। हर शख्स से आधार कार्ड मांगा जा रहा है।
बाहर से आए हर शख्स के आधार कार्ड की वेरिफिकेशन कराई जा रही है। सत्यापन के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। हमारे पास कुछ जो पूर्व में बनी हुई सूची है उसमें से 1100 लोगों की सूची बना रखी थी। 850 लोगों का सत्यापन हो चुका है। 250 लोगों के सत्यापन के लिए हमने अपनी टीमें बंगाल, असम और झारखंड में भेजी हैं। उसका भी शीघ्र हमारे पास सत्यापन मिल जाएगा। जहां जहां जिन इलाकों में बताया गया है कि बाहर के लोग रह रहे हैं, वहां पर सत्यापन के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। एसआईआर के साथ ही योगी ने अभी से एनआरसी भी शुरू कर दी है। वोट के साथ नागरिकता की पहचान भी हो रही है। इसके लिए कितनी बड़ी फोर्स लगी है, ये देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में कुल 15,44,30,092 वोटर हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में 8 दिसंबर तक 14,96,55,095 फॉर्म डिजिटाइज्ड हो चुके हैं। इसके लिए यूपी में 1,62,486 बीएलओ और 4,41,582 बीएलए लगाए गए हैं। यूपी में एसआईआर का 96% से ज्यादा का काम पूरा हो चुका है। घर घर जाकर एक एक वोट की पहचान हो चुकी है। एक एक शख्स का डेटा क्लियर हो चुका है। योगी का 96% काम पूरा हो चुका है। 1097 मिला था सर मेरे को टारगेट, और मेरे 700 कुछ फॉर्म ओके हो गए। कुछ किराएदार थे वो गए हैं, अभी भी हम ढूंढ रहे हैं। एक एक वोट रह गई है, उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। 96% मेरा काम हो चुका है। मिर्जापुर में जैसे गली गली घर घर सैफ की तलाश हो रही है, उसी तरह बस्ती बस्ती घर घर रोहिंग्याओं की तलाश होगी। बांग्लादेशियों की पड़ताल होगी। एसआईआर के जरिए वोट का वेरिफिकेशन होगा। योगी की पुलिस बाहर के लोगों की पहचान वेरीफाई करेगी। इसके लिए ऑपरेशन लॉन्च हो चुका है। प्लान भी बन चुका है। योगी पहले घर घर घुसपैठियों की पड़ताल करेंगे। इसके बाद इन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा और डिटेंशन सेंटर से सीधे बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा। योगी का पूरा सिस्टम इसी काम पर लगा हुआ है। डिटेंशन सेंटर से लेकर डिपोर्ट करने तक की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 17 शहरी निकायों में घुसपैठियों की लिस्ट बनाने का ऑर्डर जारी हो चुका है और ये लिस्ट जल्द ही पुलिस के पास पहुंच जाएगी। मेरे पास सभी जोनों की पूरी लिस्ट है। कहाँ कहाँ पे ये बसे हैं, किस किस जमीन पे बसे हैं, किसकी जमीन पे, या सरकारी जमीन है, किसी की अपनी जमीन पे बसे हैं। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। और मैंने पहले, असल में मैं इस कार्यक्रम में बहुत लंबे टाइम से लगी हूँ। जब मेरे अधिकारी के साथ मारपीट हुई थी, महिला अधिकारी के साथ, उसी समय से मैं इस पे लग गई थी। तो मैंने बहुत पहले सीपी को पूरा भेजा था कि इन जगहों में ये लोग हैं, इनको हटाया जाए। अब इनका आधार चेक करिए। आधार इनके बने हैं, वो आधार नकली है या असली है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि पूरे लखनऊ शहर में जहां जहां मैंने जांच की है, बबरेटा गांव ही बताते हैं। तो बबरेटा गांव के जब मैंने गूगल सर्च किया तो बहुत बड़ी जनसंख्या नहीं है, बॉर्डर पे लगा छोटा सा गांव है। एक छोटे से गांव में लाखों करोड़ों आपके आधार कैसे बन रहे हैं? वो सब फर्जी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को लेकर योगी का सबसे ज्यादा फोकस वेस्ट यूपी पर है। इन जिलों से घुसपैठिए निकालने के लिए योगी का प्लान रेडी है। यूपी में 15,000 की कैपेसिटी वाला डिटेंशन सेंटर बनाए जाने का फॉर्मेट रेडी कर योगी को भेजा जा चुका है। डिटेंशन सेंटर में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और 24/7 निगरानी वाले सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था होगी। केंद्रीय सुरक्षा बल के 50 जवान इसकी सिक्योरिटी संभालेंगे। जिन जिलों में घुसपैठियों की संख्या ज्यादा होगी, वहां 2 डिटेंशन सेंटर भी खोले जा सकते हैं। यूपी में एसआईआर का काम लगभग पूरा हो चुका है। 6,04,000 से ज्यादा बीएलओ और बीएलए लिस्ट रेडी कर चुके हैं। अब वही लोग बचे हैं जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। वो लोग बचे हैं जिनका वोट दूसरे राज्य में है, या फिर वो लोग बचे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं।